हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हिंदी के विभिन्न मिक्स टॉपिक से संबंधित कुल 70 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए थे और आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम विशेषण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी, वाक्य में निहित विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक विशेषण है। आप ये भी देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस तारीख को और पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था और कितने लोग इसको सही दिए थे, कितने लोग आंसर इसका गलत दिए थे। इससे आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने कपड़े दान कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित उपयोग हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायी राजा ही उत्तम प्रशासन कर सकता है। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निश्चित संख्यात्मक विशेषण का शुद्ध प्रयोग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, उतार चढ़ाव। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण संबंधी त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्धि करे। यह सबसे सुंदरतम घड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सबसे सुंदर घड़ी है। सातवां प्रश्न, मैंने पूरे डैश दिन बाद आया हूँ, रिक्त स्थान के लिए उचित विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए, मैं पूरे 20 दिन बाद आया हूँ। तो विशेषण से कुल 7 ही प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी में। चलिए देखते हैं लिंग से संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लज्जा। लज्जा जो कि पुल्लिंग है। वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रजवाड़े चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। अगला प्रश्न, संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रागी। राजा का स्त्रीलिंग होगा रागी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उभयलिंगी शब्द उपस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंद मंद पवन चलना अच्छा लगता है। पांचवा प्रश्न, प्रायः सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं किंतु निम्नलिखित में किस वृक्ष का नाम अपवाद है, उचित विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कचनार। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अनुस्वरांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्यकर्ता एक नित्य पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, आप तो महान दाता हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो जड़ता, यह पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी की नृत्य अत्यंत ललित है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, याचना। याचना पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में लिंग अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दही खा रही रखिए खा लो। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर बी, झील। 13वां प्रश्न, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि देखना है। तो इसमें किसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो यह साहित्य पढ़ना बहुत अच्छी है। 14वां प्रश्न, लिंग निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, लस्सी। निम्नलिखित में किस वाक्य में रेखांकित शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रह्मपुत्र का किनारा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, चांदी। अगला प्रश्न, यह नाटक बहुत अच्छे हैं पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी, यह नाटक बहुत अच्छा है। मुझे रमेश से सहायता मिली थी, स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए, मुझे रमेश से सहायता मिली थी। 19वां प्रश्न, उसका कलम खो गया है, स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी, उसकी कलम खो गई है। चलिए देखते हैं अनेकार्थक शब्द से संबंधित प्रश्न। इस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे डैश लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर, इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अर्पण शब्द क्या डैश है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन अर्पण शब्द का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न, इस जीवन में अनेक अध्याय हैं जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करते हैं। रेखांकित शब्दों को इनके सही अनेकार्थी शब्द से प्रतिस्थापित करें। तो ऑप्शन नंबर सी, सर्ग हो जाएगा। रेखांकित शब्द का स्थान पर सर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न, ठाकुर अपने कुएं पर किसी को पानी नहीं भरने देता था। इस वाक्य में प्रयुक्त ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर। अगला प्रश्न,
तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा था। वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हाशिया। हाशिया मतलब किनारा होता है। इस डैश में लेखक का व्यक्तित्व प्रधान है और विषय गौड़ है। उपयुक्त रिक्त स्थान के लिए कौन सा एकार्थी शब्द प्रयुक्त किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी निबंध। छठा प्रश्न, अंक शब्द का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी धागा। सातवां प्रश्न, कमल डैश के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए डैश बदल लेते हैं। उपयुक्त स्थानों में रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी। कमल दल के ऊपर ओस की बूंद मनमोहक लग रही थी, और यहाँ भी हो जाएगा राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना दल बदल लेते हैं। तो आठवां प्रश्न, कोयल की कूक मधुर लगती है और शंख ध्वनि पावन होती है। बिना अर्थ में परिवर्तन लाए दोनों रेखांकित शब्दों को किसी एक शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारंग। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सारंग की कूक मधुर लगती है और सारंग ध्वनि पावन होती है। तो दोनों डैश के स्थान पर सारंग हो जाएगा। नौवां प्रश्न नीचे दिया गया कौन सा विकल्प अक्षर और जाति जैसे शब्दों का उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी वर्ण। 10वां प्रश्न, कलंक का उपयुक्त एकार्थ शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए अपकृति। 11वां प्रश्न, महाभारत के युद्ध में कौरवों का डैश नाश हो गया, तुम्हारे पास डैश रुपए हैं, डैश कितने रुपए हैं? उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हो गया, तो कुल मतलब हो गया कि उनके वंश का, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं। तो यहाँ कुल का मतलब हो गया टोटल। चलिए देखते हैं इसमें अदर्स यानी मिक्स प्रश्न देखते हैं। तोता उड़कर डैश पेड़ की डैश से निम्नलिखित में देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तो ऑप्शन नंबर ए फुनगी पर बैठ गया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा। चौथा प्रश्न, रसोइये ने आज डैश से उपयुक्त विदेशी शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो ऑप्शन नंबर सी सूप नहीं बनाया। पांचवा प्रश्न, अंशुमाली उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो अंशुमाली के बाद डैश है, तो अंशुमाली से अभिप्राय है अंशु का स्वामी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, जब मदारी डमरू बजा रहा था तब बंदर नाच रहा था। निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर नाच रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। अगला प्रश्न, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य रूप की रचना पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया। नौवां प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, उसने कुछ नहीं खाया है। 10वां प्रश्न, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान से रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यह प्रकार नहीं होगा। अगला प्रश्न, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही थी, प्रेरणार्थक क्रिया पर का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा वाक्य कर सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम बहुत रोता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा से आंधी चली। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 15वां प्रश्न, उसने खाया और मेला देखने चला गया। निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, खाना खाकर वह मेला देखने चला गया। जमुना शब्द निम्नलिखित में जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, सारे कलाकार ऊपर हैं, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, अभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और सकर्मक क्रिया संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोहन अब शहर में नहीं रहता है, अतः राम पत्र लिखता है। तो राम मोहन को पत्र लिखता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1, कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, एटलस। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में एक वचन से संबंधित वाक्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसके हाथ में पतंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, एटलस। ये प्रश्न तो देख ही चुके थे, 2 बार आ गया है, 22 और 24 में दोनों में सेम प्रश्न है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, चावल मत खाओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, इस शाखा को मत तोड़ो। 27वां प्रश्न, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 28वां प्रश्न, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। ऐसा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता जो आपके अनुदानों को भुला दे। तो ऑप्शन नंबर डी, उपकारों को। अनुदान के स्थान पर उपकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। कुछ महिलाएं बाहर खड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं 30वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्रिया संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह तालाब में भटक रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह तालाब में तैर रहा है। 31वां प्रश्न, अरे भगवान मेरी रक्षा करो। वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी, हे भगवान होता है, अरे भगवान नहीं होता है। निम्नलिखित में से बहुवचन संबंधी वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, वे सभी योद्धा हैं। 33वां प्रश्न, वह घर से बाहर आया, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, से, वह घर से बाहर आया। तो इस तरीके से ये कुल 70 प्रश्न थे विभिन्न टॉपिक से संबंधित एसएससी जीडी में पूछे गए थे सभी प्रश्न 2025 में। ये आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो उसका बेस होता है प्रीवियस ईयर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।